कैसे हैं आप लोग। मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिलेटिव क्रिएशन पर। जैसा कि मैंने एक बार आपको गूगल क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताया था, जिसमें उसके बारे में बताते समय मैंने दो थ्योरीज के बारे में भी बताया था। इनमें से एक थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन और दूसरा थ्योरी ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट थे। आज हम इन्हीं में से एक थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में और इससे जुड़े एक थॉट एक्सपेरिमेंट श्रोडिंजर कैट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र के मुख्य थ्योरीज में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों के नियमों में कोई समानताएं नहीं हैं। जब हम इन दोनों क्षेत्रों के नियमों को एक साथ रखते हैं तो ये यूनिवर्स हमारे लिए और भी स्ट्रेंज हो जाता है। और थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन क्वांटम फिजिक्स के उन्हीं थ्योरीज में से एक है। जैसा कि थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन का कहना है कि इस यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना कोई स्टेट्स नहीं होता है जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मतलब जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक वो अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में होता है, पर जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो उनके स्टेट्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें एक रिजल्टेंट स्टेट मिलता है। इसी तरह यदि हम इस नियम को क्लासिकल फिजिक्स के नज़रिए से देखें और इस नियम को सन पर लागू करें तो हमारे अस्तित्व के लिए आपदा मिलती है। चलिए इस थ्योरी को सही से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट्स होती हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन। जनरली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या तो अप स्पिन स्टेट में होता है या तो डाउन स्पिन स्टेट में होता है। यदि हम इसे थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों ही स्टेट में एक साथ रहता है तब तक जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पर जैसे ही हम इसे किसी उपकरण के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के दोनों स्टेट्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और हमें एक रिजल्टेंट स्टेट मिलता है। परंतु यह थ्योरी सर श्रोडिंजर को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उनका मानना था कि यदि इन क्वांटम पार्टिकल पर ये नियम लागू होते हैं तो यह नियम क्लासिकल फिजिक्स पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लासिकल फिजिक्स की भी चीज़ें इन्हीं क्वांटम पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसे श्रोडिंजर कैट्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में सर श्रोडिंजर ने एक बॉक्स में एक जिंदा बिल्ली को बंद किया तथा इसमें साथ में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव सेंसर रखा जो कि एक हथौड़े से जुड़ा हुआ था और हथौड़े के नीचे एक जहरीली गैस की बोतल रखी थी। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने के 50% चांसेस थे। जब श्रोडिंजर ने बिल्ली को बॉक्स में बंद किया तो उसके बाद जैसे ही रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव सेंसर हथौड़े को उस जहरीली गैस की बोतल पर गिरा देती है और बिल्ली की डेथ हो जाती है। जब तक बॉक्स बंद है हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्ली बॉक्स के अंदर जिंदा है या मर गई। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब हमने बिल्ली को उस बॉक्स में बंद किया होगा तो उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने की वजह से वह थोड़ा जहरीली गैस की बोतल पर गिर गया होगा और बिल्ली मर गई होगी। पर यदि हम इसे थ्योरी ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन के आधार पर देखें तो जब बिल्ली बॉक्स में बंद थी तब हम नहीं कह सकते कि बिल्ली जीवित है या मर गई। इसका मतलब जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक बिल्ली अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में होती है, मतलब वह जीवित भी है और मर भी चुकी है। और इस हिसाब से देखें तो हम जितने बार बॉक्स को खोलेंगे हमें हर बार दूसरा रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक बार बिल्ली मरी हुई मिलेगी तो एक बार बिल्ली जीवित मिलेगी। पर ऐसा नहीं होता है। हम चाहे जितनी बार बॉक्स को खोलें या बंद करें हमें रिजल्ट हमारे कॉमन सेंस के आधार पर ही मिलेगा। मतलब क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके होने के 50% चांस है। इसका मतलब जब हम बॉक्स खोलेंगे तो बिल्ली हमें जीवित भी मिल सकती है, पर यदि एक बार रिजल्ट में बिल्ली मरी हुई मिली तो उसके बाद हम उस बॉक्स को चाहे जितनी बार खोलें या बंद करें हमें बिल्ली मरी हुई ही मिलेगी। और इस थॉट एक्सपेरिमेंट से श्रोडिंजर ने यह प्रूव किया कि क्वांटम फिजिक्स की वे थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स में बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।